तो सुशांत केस में जांच का आज 7वां दिन है। जाहिर सी बात है कि आज भी लोगों से सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले 8 जून का एक नया राज फाश हुआ है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जबानी सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने कबूल किया है कि 8 जून को सुशांत के 8 हार्ड ड्राइव्स का डेटा रिया और सुशांत की मौजूदगी में नष्ट किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी दिनों दिन लगातार और उलझती जा रही है। अब तक तमाम गवाहों से सवाल जवाब का घंटों लंबा दौर चल रहा है। सुशांत के दोस्त, सुशांत के कुक, सुशांत के हाउस मैनेजर, सुशांत के हाउस स्टाफ, सुशांत के सीए, सुशांत के अकाउंटेंट, सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटर स्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब सबको इंतजार है कि आखिर रिया का नंबर कब आएगा, कब होगी गर्लफ्रेंड रिया से पूछताछ, कब होगा रिया से सवालों का सामना। हालांकि सीबीआई और ईडी के साथ साथ रिया अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर भी आ चुकी है। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि रिया की मौजूदगी में सुशांत के घर में सुशांत के कंप्यूटर से 8 हार्ड डिस्क का डेटा नष्ट कर दिया गया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने पहला सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत की लड़ाई हुई थी और 8 जून को ही सुशांत के घर के 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। एक आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर पर आकर डेटा नष्ट किया और ये सब कुछ रिया की आंखों के सामने हो रहा था। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि सब कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौजूदगी में। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि जिस वक्त 8 हार्ड ड्राइव का डेटा बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त वहां कमरे में कुक नीरज सिंह और स्टाफ दीपेश सावंत भी मौजूद था। हालांकि सिद्धार्थ ने इस जानकारी से इनकार किया कि सुशांत के 8 हार्ड ड्राइव से डेटा नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल को किसने बुलाया था। सिद्धार्थ ने इस जानकारी से भी इनकार किया कि सुशांत के हार्ड ड्राइव में आखिर था क्या। एक आईटी प्रोफेशनल को वहां पर बुलाया गया और फिर वहां पर उन पूरे 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किए गए। लेकिन ये इसलिए संदेहास्पद है क्योंकि जब अभी तक नीरज या सिद्धार्थ पिठानी से जब भी किसी ने पूछताछ की है, ईडी ने की थी, मुंबई पुलिस ने की थी, ये बात कभी सामने नहीं आई थी। 5 दिन तक सीबीआई पूछताछ की, उनको भी ये बात पता नहीं चली। लेकिन जब सीबीआई को थोड़े सबूत मिले, उन्होंने सही तरीके से खंगाला और कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर इन्होंने कबूला कि झगड़ा भी हुआ था, हार्ड ड्राइव भी नष्ट हुए थे। रिया और सुशांत के रिश्ते का सच जानने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच के 6ठे दिन 6 लोगों से पूछताछ की। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत, सुशांत के कुक केशव बचनेर, सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटर स्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से सवाल जवाब किए गए। आज सीबीआई जांच का 7वां दिन है और मुमकिन है कि लोगों से पूछताछ का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि सीबीआई का जबरदस्त एक्शन बता रहा है कि सुशांत केस को सॉल्व करने के लिए उसकी भी पूरी तैयारी है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में अब ड्रग्स की एंट्री हो चुकी है। रिया इन कंपनी पर ड्रग्स लेने और ड्रग्स की कारोबारी में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर एनसीबी एक्शन में है और एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है और जल्दी ही रिया को समन भी भेज सकती है। सुशांत की मौत का कनेक्शन गैंग गर्लफ्रेंड से होते हुए अब ड्रग्स तक पहुंच गया है और कटघरे में खड़ी है रिया चक्रवर्ती, जिसके ड्रग्स लेने और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के सबूत ईडी को मिले हैं, जिसकी शिकायत ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से की, जिसके बाद एनसीबी ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक शख्स गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन 4 लोगों का जिक्र व्हाट्सएप चैट के दौरान हुआ था, जो कि ड्रग्स को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी दिल्ली की टीम मुंबई पहुंचने के बाद मामले से जुड़े सभी लोगों को बारी बारी समन भेजेगी। एनसीबी की टीम मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले रिया को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। इन 4 लोगों पर 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद उनसे व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। ड्रग्स डीलरों के बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे।
किसने ड्रग्स लिया, किसको ड्रग्स दिया गया, ड्रग्स कहां से आता था, ड्रग्स डीलर कौन था, इन तमाम एंगल पर जांच होगी। जांच का पूरा खाका तैयार है। रिया के संपर्क में रहने वाले ड्रग पैडलर की लिस्ट, रिया के दोस्तों की जानकारी जुटा रही है एनसीबी। शौविक, सुशांत के दोस्त भी रडार पर। रिया, शौविक, जया साहा, सुशांत के सीडीआर की जांच। 2 साल में पुणे और मुंबई में धरे गए ड्रग पैडलर से पूछताछ। मुंबई में 2 साल में हुई रेव पार्टी की जांच। रिया की सभी पार्टियों की जांच होगी। रिया जहां जहां गई सभी रेस्तरां की जांच होगी। रिया के टूर से जुड़े होटल की जांच होगी। दुबई के ड्रग डीलर अयाज खान के रोल की जांच होगी। जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था, और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। मतलब ये जो ड्रग था, ये चुपके से उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग लगता है कि इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि व्हाट्सएप चैट से अभी जाहिर हो रहा है। इस बीच रिया चक्रवर्ती और जया साहा की एक और चैट सामने आई है, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। सीबीडी ऑयल वाटरस्टोन भेज रही हूँ। श्रुति मोदी ने वाटरस्टोन के लिए ड्रग्स ऑर्गेनाइज की है। हाँ, इससे वो थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। क्या सुशांत की मौत, उनकी बीमारी के पीछे कोई ड्रग्स कनेक्शन है? ईडी ने अपनी तफ्तीश में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, जिसको ईडी ने वापस से हासिल किया है। उस चैटिंग में बाकायदा बड़े बड़े ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। रिया लोगों से ड्रग्स मांग रही है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। यहां तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे, बल्कि ड्रग्स डीलरों से कांटेक्ट में थे। मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, ईडी और सीबीआई के बाद अब केस में एनसीबी की एंट्री हो चुकी है और सुशांत की मिस्ट्री की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है, जिसमें सभी जांच एजेंसी की सारी सुई घूमकर रिया की ओर जा रही है। शम्स ताहिर खान के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।